नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की कविताओं पर वीडियो की श्रृंखला में एक नया वीडियो। आज हम मीराबाई के पदों पर चर्चा करेंगे, परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी न भूलिएगा। मीराबाई का जन्म सन 1498 के आसपास पाली के कुड़की गांव में रतन सिंह के घर हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थीं। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा भोजराज के साथ हुआ था, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्ध में घायल हो गए और 1521 में घावों से उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा को पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, परंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। पति की मृत्यु के बाद भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वे तो गिरधर को अपना पति मानती थी। मीरा विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में रहने लगी। वे मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। उनका ऐसा करना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। किंवदंतियों के अनुसार ससुराल वालों ने कई बार मीरा की हत्या करने का प्रयास किया। उनके देवर विक्रम सिंह ने उन्हें विष भेजा, परंतु उन पर विष का कोई असर नहीं हुआ। आभूषणों की जगह टोकरी में सांप भेजे गए, लेकिन सांप चमत्कारिक रूप से सोने के आभूषण बन गए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार विक्रम सिंह ने उन्हें खुद ही डूब मरने को कहा, लेकिन डूबने का प्रयास करने पर भी वे पानी में तैरती ही रहीं। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवि हैं। मीरा के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार वर्ष 1547 में मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी। आपकी पुस्तक में मीराबाई के कुछ बहुत ही सुंदर पद दिए गए हैं। आइए यह पद पढ़कर इनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यह पद क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध है। आप भी सुनिए।
कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। बावरी का मतलब है पागल हो जाना। न्यात कहते हैं नाते या कुटुंब के लोगों को। अविनाशी मतलब जिनका विनाश न हो, अर्थात सदा रहने वाले। तो मीरा कह रही हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती रहती हैं। वे तो भगवान कृष्ण की दासी हैं। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात या नाते रिश्तेदार और कुटुंब के लोग कहते हैं कि मीरा कुल का नाश करने वाली है, परिवार की बदनामी करने वाली है। लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मेरे देवर राणा जी ने मुझे विष का प्याला भेजा, लेकिन उसे पीकर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं विष पीकर भी हंसती रही। भगवान कृष्ण को गिरधर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गांव के लोगों की रक्षा वर्षा से करने के लिए गोवर्धन गिरी को उठा लिया था। मीरा कृष्ण को नगर में रहने वाला नागर भी कहती हैं। वे कहती हैं कि अविनाशी अर्थात सदा रहने वाले भगवान कृष्ण मुझे सहज ही अर्थात बिना किसी प्रयास के ही मिल गए हैं। तो इस पद का भावार्थ है कि जो भक्ति के भाव में लीन रहता है उसे प्रभु सहज ही मिल जाते हैं और उस पर कोई विपत्ति भी नहीं आती। आइए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गकुमति ल साधु की संगति, भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल बाची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग राची। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। राची का अर्थ है रच बस जाना। भय मतलब होना। सांची मतलब सच। खारा कहते हैं नमकीन स्वाद को या खराब स्वाद को। कांची मतलब कच्ची या झूठी। और लालसू मतलब लालसा या पाने की इच्छा। तो मीरा कह रही हैं कि मैं तो अब सांवरे रंग वाले कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूं। अपने मन में उन्हीं को स्थान दे चुकी हूं। उनके रंग में रंग गई हूं, अर्थात उनमें ही पूर्ण रूप से खो गई हूं। वे ही मेरे सब कुछ हैं। मीरा सज धज कर, पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण की भक्ति में घर से बाहर निकल चुकी है। उसे समाज का डर नहीं है। मीरा ने तो संसार छोड़ ही दिया है। मीरा कहती हैं कि जहां मेरी बुद्धि मुझे ले जाएगी मैं तो वहीं जाऊंगी। जब तक सांसें हैं तब तक मैं कृष्ण भक्ति में ही लीन रहूंगी, उनके साथ ही रहूंगी। श्याम के लिए पीले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, इसलिए मैं वही पहनूंगी। मेरा संसार तो श्याम तक ही सीमित है। मैं रात दिन भगवान का गुणगान करते और भजन कीर्तन करते ही जीऊंगी। दीपक की लौ की तरह मैं उनके गुणगान में जलती रहूंगी। यह संसार मुझे कृष्ण के बिना खारे जल के समान लगता है। बाकी सारी बातें झूठी हैं, केवल कृष्ण का नाम ही सच्चा है। मीरा कहती हैं मैं गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण जो नट नागर हैं उनकी भक्ति में ही जीवन काट लूंगी। उनका नाम लेने में ही मुझे जीवन का रस आता है। वही मेरे सब कुछ हैं। इस पद में मीरा ने कृष्ण की भक्ति में जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया है। राजस्थानी भाषा है, माधुर्य गुण है। पद को भजन के रूप में गाया जा सकता है। पद में लय है। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। आइए अब अगला पद पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत,
उर्वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो कठिन शब्द सीखते हैं। मोहनी का मतलब है मन को मोहने वाली। अधर कहते हैं नीचे वाले होठ को। सुधारस का मतलब है अमृत। राजत का अर्थ होता है शोभायमान। उर कहते हैं हृदय को। क्षुद्र घंटिका मतलब छोटी छोटी घंटियां। नूपुर कहते हैं घुंघरू को। रसाल मतलब रसीला। और भगत बछल मतलब भगत वत्सल या भक्तों से प्रेम करने वाले। मीरा श्री कृष्ण को नंदलाल या नंद का पुत्र कहकर संबोधित करती हैं और उनसे अपनी आंखों में बस जाने की कामना कर रही हैं। मीरा कृष्ण के रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उनकी सांवली सूरत है, मन को मोहने वाला व्यक्तित्व है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। श्री कृष्ण के अधरों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो रही है और हृदय पर वैजंती पुष्पों की माला सज रही है। श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान है। उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं जो अत्यंत मधुर ध्वनि करते हैं। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों से प्रेम करते हैं। मीराबाई का यह पद सूर के पदों की भांति कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करता है। अंतिम पंक्ति में कृष्ण के सर्वशक्तिमान रूप का भी चित्रण है जो अपने भक्तों तथा संतों को आनंद प्रदान करता है। इस पद में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंत में ल आता है। इस पद का गुण माधुर्य है और पद को गाया जा सकता है। आपकी पुस्तक में जो अंतिम पद दिया है उसे आप बहुत ही मधुर स्वर में YouTube की चैनल टीवी 100 म्यूजिक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में सुन सकते हैं।
इस पद में रूपक अलंकार का प्रयोग है। यहां पर तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि रतन को राम ही मान लिया गया है। उपमेय रतन धन का उपमान है। राम पर भेद रहित आरोपण किया गया है। यहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोपण किया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। मीरा कह रही हैं कि उन्होंने राम नाम का एक अलौकिक रत्न या धन प्राप्त कर लिया है। राम नाम का यह धन उनके गुरु ने उन्हें दिया है। गुरु जी ने बड़ी कृपा की और उन्हें अपना लिया, अपनी शिष्या बना लिया। इस एक राम नाम को पाकर ही मैंने कई जन्मों का धन और सभी का प्रेम पा लिया है। यह धन न तो खर्च करने से कम होता है, न ही चोरी किया जा सकता है। यह धन तो दिन रात सवाया बढ़ता ही जाता है। यह सत्य राम नाम ही भवसागर पार करने की नाव है, और इस नाव के केवट अर्थात खेवनहार गुरु हैं। वही भवसागर से पार ले जाएंगे। मीरा के ईश्वर तो भगवान कृष्ण गिरधर नटनागर ही हैं, और मीरा प्रसन्नता से उनका ही यश गाती है। यदि हो सके तो आप कक्षा में मीरा के भजनों का एक कार्यक्रम रखें, जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर भजनों का आनंद उठाएं। इस कार्यक्रम में भजन गाने के बाद उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आप बच्चों के साथ कक्षा में मीरा पर एक एकांकी भी खेल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मीरा के सुंदर भजनों में भक्ति साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि अवश्य उत्पन्न होगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नई कविता पर चर्चा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।